दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार एसएससीजीएल का प्रैक्टिस सेट जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा एक पुस्तक लाई गई है। इसमें 15 प्रैक्टिस सेट है। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 75 जीके जीएस का क्वेश्चन है और 75 मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है। इस वीडियो में केवल 75 जो जीके जीएस का क्वेश्चन है उसको देखेंगे और ये प्रैक्टिस नंबर 15 प्रैक्टिस में से प्रैक्टिस नंबर सेट 3 है। प्रैक्टिस सेट 3 है। तो चलते हैं बिना विलंब किए हुए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग 14 दिन पूर्व उनको बता करके किया जाता है और ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है। जिस सदन में लाया जाएगा वहाँ से 2/3 बहुमत के साथ पारित करके दूसरे सदन में भेजा जाता है और दूसरे सदन से भी 2/3 से पारित हो जाने पर इसे महाभियोग लागू कर दिया जाता है और राष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाता है। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसका है? तो यह नारा है बाल गंगाधर तिलक का, जो कि लखनऊ अधिवेशन 1916 के दौरान इन्होंने दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। वहीं अगर पूछे कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो यूपी है। इसमें कभी कभी 3-4 राज्य का नाम दे देता है और सजाने के लिए बोलता है। तो अगर वैसे देगा तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 याद रखना है और जनसंख्या की दृष्टि से भी 3 याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा होता है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है यूपी, 2 नंबर पे है महाराष्ट्र और 3 नंबर पे है बिहार। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है? तो उष्णकटिबंधीय भारत के मैप को अगर ध्यान से देखिएगा तो इस तरह से ये हो गया, ये और ये ऊपर का ऐसे भाग हो गया और इधर हो गया आपका। तो एक तो हो गया आपका पश्चिमी घाट का क्षेत्र हो गया। सपोज मान लीजिए ये हो गया, ये पश्चिमी घाट का जो एरिया है सदाबहार वन में पाया जाता है। ये पूर्वोत्तर भारत का अधिकांश क्षेत्र जो है वो सदाबहार वन से घिरा हुआ है। कुछ भाग पश्चिम बंगाल का भी है। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा, पश्चिमी घाट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं मैग्नेटॉप बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। किस काल में भारत में मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव पड़ा था? तो ये पड़ा था 1924 से 1934 के बीच। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अब कम्युनिस्ट का जब बात कीजिएगा तो देखिएगा कि 1931 ईस्वी में बिहार कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी और 1934 में कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी और 1925 में ही एम.एन. राय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए थे। इसलिए 25 में जुड़े हुए थे, 24 से ही शुरू हुआ था और 34 तक ही चला था। और एक और याद रखना है कि मजदूर आंदोलन भी पूछता है। मजदूर आंदोलन क्रांतिकारी किस काल में था? तो उसके लिए आपको याद रखना है 1926 से 1939 ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। मजदूर आंदोलन के लिए 1926 से 1939 और कम्युनिस्ट के लिए 1924 से 1934। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रोलेट एक्ट, खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद। इसमें 3 1919 में है। रोलेट एक्ट 1919 में, खेड़ा 1919 में, अहमदाबाद 1919 में, चंपारण है 1917 में। तो इसमें डेट आपको थोड़ा सा ध्यान पर रखिएगा तो बन जाएगा। रोलेट एक्ट 6 अप्रैल को हुआ था, 6 अप्रैल 1919 को। उसके बाद 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। और खेड़ा हुआ था मार्च में हुआ था, मार्च 1919 में हुआ था। और अहमदाबाद फरवरी से मार्च तक चला था। इसमें 3 नंबर चंपारण 17 हो गया। उसके बाद अहमदाबाद, खेड़ा, तब रोलेट एक्ट, यानी 3, 4, 2 और 1। ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिख रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बजट 2021-22 में प्रस्तावित मित्र योजना का संबंध किससे है? तो मित्र योजना का संबंध है वस्त्र उद्योग से है। इसका फुल फॉर्म होता है, मित्र योजना का है, उसका फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो होता है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है जो कि कर्नाटक में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44 है। वर्तमान में सबसे लंबा नेशनल हाईवे यही है जिसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। निम्न में से कौन सा देश विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के प्रभाव से अप्रभावित रहने वाला था? तो इसका राइट आंसर सोवियत संघ रूस हो जाएगा, जो कि आर्थिक मंदी से अप्रभावित रहा था, इसका कोई असर नहीं देखा गया था। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1939 से 1929 से 1933 के बीच हुआ था, जो कि न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट नामक जगह से उत्पन्न हुआ था। जैसे हमारा स्टॉक एक्सचेंज दलाल स्ट्रीट में है, वैसे ही न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज वॉल स्ट्रीट में पड़ता है और वहीं से विश्वव्यापी मंदी शुरू हुई थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था? कार्यकाल के दौरान निधन होने वाले राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। इन्हीं के समय में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था, इंदिरा गांधी वाला। और जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो BD जत्ती इनके जगह पे, उसमें उपराष्ट्रपति हुआ करते थे BD जत्ती, और वही इनके जगह पे राष्ट्रपति का कार्यभार संभाले थे। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का संस्था का सद्भाव हुआ? तो वो हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1919 में। इसी समय द्विसदनीय व्यवस्था आई थी, और जब द्विसदनीय व्यवस्था आई तो उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जरूरत पड़ी थी, तो 1921 में जाकर के वायसराय को ही बना दिया गया था पीठासीन अध्यक्ष। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, बिहार सरकार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ आंदोलन का नेतृत्व किया था? यहाँ पे एक चीज छोड़ दिया है, किसान आंदोलन। तो किसान आंदोलन के साथ शुक्ल हो जाएंगे ना। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने ही उनको आमंत्रित किया था बिहार आने के लिए। नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय किसने ध्वस्त किया था? तो इसको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बख्तियार खिलजी ने किया था। तबकाते नासरी में इसकी जानकारी मिलती है। बिहार में किस वर्ष पहली बार दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? तो 1978 मुजफ्फरपुर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था। भारत की प्रमुख आर्थिक समस्याएं क्या है? तो आर्थिक समस्या यानी पैसा से रिलेटेड बात कर रहा है, तो वो हो जाएगी गरीबी। और गरीबी क्यों है? तो बेरोजगारी के कारण गरीबी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित है, मिश्रित ऑप्शन में है नहीं। विकासशील है, तो विकासशील के जगह पर ही लिख दिया है विकास उन्मुख, यानी विकास की तरफ मुख किए हुए है, आगे बढ़ रही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। माप तौल की व्यवस्था किसने लागू किया था? सब जानते होंगे। बाजार व्यवस्था किसने लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी। और बाजार व्यवस्था में ही माप तौल की व्यवस्था होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क कौन सा था? तो अपारनेट। ये भी रटने वाला क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन प्रक्रिया से है। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है, थोक मूल्य सूचकांक पर मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कृषि उड़ान 2.0 लॉन्च किया गया है? तो ये उड़ान नागरिक उड्डयन मंत्रालय करेगा, उड़ान उड्डयन मंत्रालय। बी नंबर। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन शुरुआत में 7 हुआ करते थे। 44वां संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने गिरते हैं? तो जोगरसोपा में ये गिरता है। जोगरसोपा में 4 अलग अलग झरना गिरते हैं, सबको मिला करके जोगरसोपा बोला जाता है उसको। बात करें दूध सागर, तो गोवा में है, हिरनी झारखंड में है, और अथिरापल्ली तमिलनाडु में। क्वेश्चन की ओर। बैडमिंटन का नेट जमीन से कितना ऊंचा होता है? तो 155 सेंटीमीटर यानी 1.55 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगस्त 2021 तक 11 नई आर्द्रभूमि जुड़ चुका है। वर्तमान में भारत में कितनी आर्द्रभूमियां हैं? तो अब हो चुकी है 75। पूछेगा राज्य में सबसे ज़्यादा कहाँ आर्द्रभूमि है? तो तमिलनाडु में। इसके पहले यूपी हुआ करता था। भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध रहा है? तो पाटलिपुत्रा से संबंध रहा है। जन्म कर्म सब इनका यहीं हुआ था।
ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया था? तो एलिजाबेथ प्रथम ने 1600 दिसंबर 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन के मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित था? तो मध्यकालीन भारत में यानी दिल्ली सल्तनत को ही अगर देख ले तो उसमें 4-5 हुआ करते थे, जजिया, जकात, खम्स, खिराज। तो उसी में से एक को पूछ दिया है खराज किससे संबंधित था। तो खराज जो था वो भूराजों से संबंधित हुआ करता था। एतमाद उद्दौला का मकबरा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जहांगीर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एतमाद उद्दौला जो थे वो नूरजहां के पिताजी थे, जो कि जहांगीर के ससुर भी हुआ करते थे। एतमाद उद्दौला का मकबरा आगरा में है, जिसको नूरजहां ने बनवाया था। 35 की ओर क्वेश्चन नंबर 35। राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिकों के कितने प्रकार होते हैं? तो कृषि श्रमिकों के 2 ही प्रकार होते हैं। और राष्ट्रीय श्रम आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 1966 में हुआ था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में दी जाने की बात कही गई है? तो ये कहा गया है 350 का ए में कहा गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है? तो ये ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख में, जो कि पुलकेशी द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। इसमें कहा गया है कि हर्षवर्धन को पुलकेशी द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हराया था। उसी में कालिदास का भी चर्चा है। बाकर कप किससे संबंधित है? तो बाकर कप गोल्फ से है संबंधित। 40 नंबर देखेंगे। हर्षवर्धन किसका पुत्र था? तो हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। प्रभाकर वर्धन के दो बेटे थे, बड़ा बेटा राजवर्धन और छोटा बेटा हर्षवर्धन था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40। स्वदेशी तकनीक से बना भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कब कहाँ लॉन्च हुआ था? तो ये पुणे में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो बेरोजगारी का प्रमुख कारण पूछ रहा है, उसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर जनसंख्या इतना तेजी से बढ़ रहा है कि सरकार कितना भी रोजगार दे देगा, लेकिन बेरोजगारी खत्म नहीं होगी। और यहीं पर पूछता है कि गरीबी का क्या कारण है? तो प्रति व्यक्ति निम्न आय। और गरीबी पूछता तो ये आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था? तो अस्थायी बंदोबस्त उसी का देन है। 1793 में। बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? तो जनगणना का लगभग 77% भाग जो है कृषि पर आश्रित है। अभी हाल ही में 73वें हुनर हाट संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो ये उत्तराखंड में हुआ है, उत्तराखंड के देहरादून में। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? तो शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23 और 24 में यह बात कहा गया है। निम्नलिखित में से किस शासन ने दासों के रखरखाव के लिए अलग विभाग की स्थापना की थी? तो यह दासों के अलग रखरखाव के लिए फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इसने एक विभाग बनवाया था दीवाने बंदगान, और सर्वाधिक दास भी इसी के काल में हुआ करते थे। मनोरा किला कहाँ पर है? तो यह राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार के किस जिले की जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है? तो शिवहर की जनसंख्या घनत्व सब लोग जानते होंगे। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो यहाँ पे 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। और आप अपने धार्मिक स्वतंत्रता का लाभ उठाते हुए लोक व्यवस्था में गड़बड़ी करते हैं, सदाचार में गड़बड़ी करते हैं, स्वास्थ्य में गड़बड़ी करते हैं, तो सब पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को 2 बार वापस लिया गया था। पहला बार गांधी रिविंज समझौता 5 मार्च 1931 को पहली बार लिया गया था। तो जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन असंपन्न हो गया था, संपन्न नहीं हो पाया था, असफल हो गया था, तो फिर से चालू कर दिया गया और अंतिम रूप से अप्रैल 1934 में गांधी जी के द्वारा ले लिया गया था। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ट्राइग्लिसरीन क्या है? तो ये एक प्रकार का फैट है, एक प्रकार का वसा है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करता है, जिससे हम लोग पेशाब और यूरिया को बाहर निकाल देते हैं। रक्त में शर्करा का मात्रा का नियंत्रण ये नहीं करता है, ये हमारा अग्नाशय और अमाशय का काम है, लीवर का काम है। ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। यूरिया को छानता है, बिल्कुल छानकर बाहर निकालता है। कई हार्मोन स्रावन करता है, स्रावन भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व, तो यूरिया का फॉर्मूला ही होता है NH2
CONH2, इसमें नाइट्रोजन भी आ गया, हाइड्रोजन भी आ गया, कार्बन भी आ गया और ऑक्सीजन भी आ गया, यानी चारों चीज़ आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑक्सीजन अनुपस्थित किस में होता है? केरोसिन तेल में नहीं होता है। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? एमीटर से नापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। दाब किसका मात्रक है? देखिए, जब भी कभी दाब पूछे या फिर आपका SI यूनिट पूछे या फिर आपको बीमीय सूत्र पूछे तो उसके लिए आपको इसका बस फॉर्मूला याद रखना होगा। जैसे कि दाब बराबर हम लोग सब जानते हैं कि बल, एक सेकेंड, दाब बराबर होता है बल बटा में क्षेत्रफल। बल का ऐसा मात्रा क्या होता है तो हम लोग जानते हैं कि न्यूटन होता है। क्षेत्रफल का जानते हैं कि क्या होता है? एरिया स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर होता है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर डी पे यहाँ पे दिखेगा आपको। बस वैसे ही याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, क्वेश्चन आसानी से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोबाल्ट 60। सोडियम से पता लगाया जाता है, जब हमारा घेंगा रोग होता है तो उसका पता लगाया जाता है सोडियम से लगाया जाता है। रक्त जब शरीर के अंदर जब कहीं कहीं क्लोटिंग हो जाता है, ब्लड क्लोटिंग, तो उससे सोडियम 24 से पता लगाया जाता है। आयोडीन 131 से हमारा थायराइड ग्रंथि में जो होता है कोई भी प्रॉब्लम तो उसका पता लगाया जाता है। क्वेश्चन 58 देखेंगे, वृद्धि हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? तो वो होता है आपका पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है C बटा में 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 बटा में 9। इसी को सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 122। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 60 निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिक तरंग है? तो रेडियो तरंग, एक्स तरंग, दृश्य तरंग, ये सभी के सभी विद्युत चुंबकीय तरंग है। ध्वनि तरंग जो है वो क्या है? यांत्रिक तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विद्युत का सबसे बेहतर सुचालक है? तो सब लोग जानते होंगे चांदी बहुत अच्छा सुचालक है, सबसे अच्छा सुचालक है। 62 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ताप पर ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपने मान का दुगना हो जाएगा? तो इसको पहले सेंटीग्रेड को 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसको पहले केल्विन में बदल लीजिएगा। तो केल्विन में बदल करके इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 819। सी नंबर इसका आंसर है। लास्ट में केल्विन से फिर सेंटीग्रेड में ही आंसर दिया हुआ है तो फिर से बदल लीजिएगा। एक घर में एक महीने के दौरान 150 यूनिट की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। जूल में इस ऊर्जा का मात्रा क्या होगा? देखिए, जूल में यहाँ पे पूछा है तो एक किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 होता है। 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 होता है। अब इसी को जो है बदल लेना है तो इतना हो गया। अब 150 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 5.4 इंटू 10 टू द पावर 8। ऑप्शन नंबर डी पे राइट आंसर दिख रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर डी हो गया। रामसे हंट सिंड्रोम प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को करता है। यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, कारा इत्यादि निम्न में से किसका उदाहरण है? ये थैलोफाइटा का है। ऑप्शन नंबर डी पे दिख रहा है थैलोफाइटा। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंद कितने कितने होते हैं? देखिए, बेंजीन का देखिए एक चित्र बनाते हैं, थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं इसको हम हल्का सा, और थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। बेंजीन का हम चित्र बनाते हैं एक। देखिए, ये ऐसे आपका बेंजीन होता है, ये ऐसे बेंजीन हो गया। तो यहाँ पे देखिए इधर एक एच होता है, सब में एक एच होता है और यहाँ डबल बॉन्ड होता है। ऐसे हो गया तो सिग्मा 1 2 3 4 5 6 और 6 ऐसे हो गया, यानी 12 सिग्मा हो गया। और पाई 1 2 और एक यहाँ 3 हो गया, 12 और 3 यानी बी नंबर पे राइट आंसर दिख रहा है। 64 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प को चुनिए? यानी मुख से लेकर के पेट तक का दिया हुआ है। सबसे पहले मुख आएगा, ग्रासनली आएगा, उसके बाद अमाशय आएगा। अमाशय से छोटी आंत लगी होती है, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत लगी होती है, बाद में मलाशय होता है। 4 6 5 4 6 5 एक ही जगह दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी पे टिक करेंगे और आगे निकलेंगे। उसके बाद छोटी आता है, बड़ी आता है, तब मलाशय होता है। बहुत टाइम टेकिंग हो जा रहा है डिस्कशन के चक्कर में।
लेप्टोस्पाइरोसिस एक रोग है जो निम्न में से किससे होता है? तो इनमें से किसी से नहीं होता है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो ये होता है अधिवृक्क ग्रंथि से, एड्रिनल ग्रंथि से, यहीं से निकलता है एड्रिनल, जिसको उड़ो लड़ो हार्मोन भी कहते हैं, जीवनदाता हार्मोन भी कहा जाता है। निम्न में से कपास में होने वाला रोग कौन सा है? तो ब्लैक आर्म होता है। टिक्का रोग मूंगफली में होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा देखिएगा कि माइनस में होती है। ये हो गया आपका अवतल दर्पण, इधर से पेंट होता है, और ये होता है फोकस दूरी, तो ये इधर माइनस में होता है, और ये हो गया आपका वक्रता। तो -12, तो 12 दूना का 24, -24, ऑप्शन नंबर डी होगा। मनुष्य का हाथ तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है, ऑप्शन नंबर सी। पिंच ब्लेड इसका आयस्क, तो यूरेनियम का आयस्क। मकड़ी किस संघ का है? तो अर्थोपोडा है। अर्थोपोडा सबसे बड़ा संघ होता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं स्वांथ है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए वीडियो कंप्लीट हो गया, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। इसमें कहीं भी कोई फॉल्ट होगा तो कमेंट करके बताइएगा, उसको सुधार देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।